वो वापस लिए तो भाग्य में 700 से अधिक किसान उसमें हमारे चले गए, वो मुझे बहुत दुख है। लेकिन हमें भी आंदोलन बोला गया, हमें खालिस्तानी बोला गया, हमें पाकिस्तानी बोला गया, बांग्लादेशी बोला गया और न जाने क्या क्या बोला गया, देशद्रोही तो जो इनके व्यवस्था के खिलाफ, जो इनकी व्यवस्था के खिलाफ आवाज, हमें टैग से डरने वाले नहीं है। हमको न्याय चाहिए। मतलब शर्मा जी, तुम मुल्ला जी के साथ कैसे? ब्राह्मणों को मुसलमान का क्या साथ भाई? एक खानी है, रोटी है, जगह से ला रहे हैं, जमीन से ला रहे हैं, तो बिल्कुल साथ है। नहीं दहशतगर्दों वाली बात। आपका क्या नाम है? हम दहशतगर्दों को परमिशन इन लोगों ने दी है। अगर हम दहशतगर्द होते तो इन दहशतगर्दों को परमिशन कौन दे रहा है? या प्रोटेस्ट बिना परमिशन के है प्रोटेस्ट तो परमिशन दी है स्टार्ट। आप कह रहे हो प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है। जो 20 से 21 लोग मर गए, उन्हें किसने परमिशन दी मरने की? जो पेपर लीक्स हो रहे, किसने परमिशन दी पेपर लीक्स करने की? यार भारत माता की। जुनैद भाई, आप भी बोलेंगे भारत माता की जय? जुनैद भाई, आप भी भारत माता की जय बोलेंगे? भारत माता की जय। देखो ये सुन दिया, एकजुट हो रहे हैं पूरे देश के छात्र एवं छात्रा एकजुट हो रहे हैं और जब तक न्याय नहीं मिल जाता हम निरंतर संघर्ष रहेंगे, आंदोलन रहेंगे और हमारे संगठन को आज बहुत बड़ा फल मिला है। हमारे सोनम वांगचुक जी पर आज कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, दिखा रहे हैं कि प्रभाव। लेकिन जुनैद भाई, ये कहा जाता है कि अब्दुल का काम तो सिर्फ पंचर बनाना है। अब्दुल पूरे टेस्ट में कैसे आ गया? उचित नहीं समझता, लेकिन मैं समझता हूँ आपको किसी यहाँ राजनीतिक उद्देश्य के देते ये होता है हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ। हम ये चाहते हैं कि लाखों लाख नीट के न्याय हुआ है जो कहीं हुआ है। अभी रिसेंटली वो तो हुआ, उसके अलावा वो तो हुआ। मैं एक सूचना आपको बताना चाहता हूँ। एक घटना जो घटित हुई आज होना था वो पेपर मारा। हाँ वो होना था, लेकिन मैं एक घटना बता रहा हूँ। बिल्कुल आप बताइए। एक बच्चे ने 2-3 मिनट का वेटेंस किया, अपनी मम्मा को उसने सूरी बोला और वो बाहर गया। वो नीट का भी एग्जाम दिया और नीट का भी एग्जाम दिया। हो सकता है उसका नीट का जो पहला पेपर था वो अच्छा गया हो, उम्मीद होगी हाँ मेरा कुछ सफल रिजल्ट भी कर सकता है। नीट का जो एग्जाम है वो तो एग्जाम पढ़ाई भी जरूरी है, लेकिन लक भी होता है। लक क्या होता है कि जो हमारे क्वेश्चन याद करेंगे वो लग जाए। जिस दिन उसके क्वेश्चन याद करेंगे लगे उस दिन उसके। अच्छा जुनैद भाई, एक और बात कही जा रही है कि दाढ़ी टोपी वाले तो मदरसे में जाएं, इनका नीट से क्या मतलब? क्यों पेपर लीक के लिए आवाज उठा रहे हैं? मैं स्वयं एक छात्र को लेके भेजा और कहीं ना कहीं मैं छात्रों के दर्द को समझता हूँ। इसमें मैं फिर एक बात कि इसमें तो धर्म का कोई एंगल ही नहीं है। आप धर्म की बात मुझे तो समझ यही नहीं आता। शिक्षा पे बात करिए, धर्म जाति का चिकित्सा में बात करिए। ये कुछ जोमनेट लोग हैं जो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जाति के नाम पर। ऐसा कुछ नहीं। देश की मिट्टी में हो सकता है कुछ लोग हमसे नफरत करते हो सकता है वो किसी झूठे प्रोपेगेंडे में फंसकर उस समय के लिए नफरत के मार्ग पर चल रहे हो, असत्य के मार्ग पर चल रहे हो। लेकिन इस देश की मिट्टी में मोहब्बत है, प्रेम है, भाईचारा है। यहाँ पर नफरत ज्यादा से टिक नहीं सकती, इसलिए नफरत हारेगी, मोहब्बत जीतेगी। और जो लोग हमसे नफरत करते हैं हम तो उनसे भी प्रेम करते हैं, उनको भी हम मोहब्बत करेंगे क्योंकि वो भी हमारे देश का, क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे। आप तो शर्मा जी प्लेट में खाना खाते हैं, ये ब्राह्मण है, आप मेरे मालवीय नगर के हीरो हैं। 45 लोगों को रेस्क्यू किया है। आप क्या बात समझते? आप अपना देश बता रहे हैं, आपके लिए तो कह दिया कि देश पहले निर्धारित कर दिया था। अरे उनके ये देश किसी का नहीं है, ये देश सबका
का है, हिंदू का है, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का है, और इस देश की बहुसंख्यक आबादी आज भी एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करते हैं। उस नफरत के तुम भी में बैग है, वो 1% भी वो लोग नहीं है, 1% भी वो लोग कम नहीं है, कुछ पॉइंटों में नफरती जो है वो मुट्ठी भर के नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं जहाँ पे भी माहौल बिगाड़ना होता है तो वहाँ कुर्ता टोपी दाढ़ी वाले ज्यादा नजर आते हैं। मैं कहता हूँ इसको जो कहना कहिएगा, हमसे जो नफरत करता है, मैंने क्या कहा, मुझसे भी प्रेम ये हो सकता है कि झूठे प्रोपेगेंडा नफरत का जवाब कि आपके घर पर पुलिस पुलिस गई कि सच बात है ये हमारा भाई के घर पे गई। आपका क्या नाम है? असलम खान। तो आपके यहाँ पुलिस किस वजह से गई थी, क्या वजह रही? एक्चुअली एक आदमी आया मेरे पास में कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी ये करना चाहूंगा। उसने मेरा नंबर लिया और 20 तारीख की बात है, बात को नंबर लिखा है, पुलिस मेरे घर में लोगों को लेके पहुंच रहे हैं। बस रिसर्च कर रहे थे कि कौन सी पार्टी से हैं और क्या आप क्या काम करते हैं, कोई केस है क्या है। मैंने पूछा कि किस वजह से, मैं तो यही था, मेरा भाई था छोटा जी, तो पूछा कि किस वजह से आप आए हैं, कोई प्रोटेस्ट में जाना, कोई चुनाव तो है नहीं, पानी पिलाना, उनके भी बच्चे वो अपने बच्चों के लिए जा रहे हैं वहाँ पर, आगे आने वाले फ्यूचर के लिए जा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था को सही करने के लिए जा रहे हैं। तब उन्होंने बोला ठीक है, हम लोग आए थे, हमें ड्यूटी में थी और हम आए थे, हमें वेरिफिकेशन करनी थी। और मेरा परिवार तो दुखी हुआ मेरा, रात और उस दिन सो भी नहीं पाया, क्योंकि अगर पानी पिलाने के लिए इतनी बड़ी सुविधा मिलती है तो मैंने बोला कि मैं लेने को तैयार हूँ, मैं लेकिन यहाँ पर सेवा करता हूँ। और यहाँ पर जब तक ये आंदोलन चलेगा, छात्रों की आवाज है, उसको वो दबे ना, कहीं से वो कमजोर ना हो, उसके लिए मैं खड़ा रहूंगा। जुनैद भाई एक और सवाल। इतना भी मत दबाइए, इतना भी मत दबाइए, इतना भी मत दबाइए कि लोग डरना ही छोड़ दें। हम डरने वाले नहीं हैं, हम छात्रों की न्याय के लिए लड़ रहे हैं, देश के हित के लिए लड़ रहे हैं, देश के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। आप क्या डराना चाहते हैं हमें? अरे ज्यादा क्या होगा, जेल डाल देंगे, फांसी दे देंगे, बुलडोजर कर देंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? लेकिन कम से कम देश के छात्रों को तो न्याय मिले। हमारे मेरी जान जाकर देश के छात्रों को न्याय मिलता है, और देश के छात्रों जो पेपर लीक्स होते हैं वो रुक जाते हैं, तो मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। एक और सवाल है, अब ये देश जाग रहा है, जागृत हो रहा है, देश का युवा जागृत हो रहा है। अब कहीं ना कहीं वो अपने लिए अच्छी शिक्षा मांग रहा है, अच्छी चिकित्सा मांग रहा है, अच्छा स्वास्थ्य मांग रहा है, अच्छी सड़कें मांग रहा है, और अच्छी सुरक्षा मांग रहा है, और अच्छी अर्थव्यवस्था चाहता है। जुनैद भाई एक और सवाल है, होने से पहले तमाम मौलानाओं ने ये अपील की थी मुस्लिम समाज से कि मैं समझता हूँ झूठा एक प्रोपेगेंडा फैला गया है। जब ये आंदोलन धर्म के लिए है, ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये फेक प्रोपेगेंडा फैला है। निशाना बनाया गया मुसलमानों को, डाले डोबी देखो, ये भी कहा जा रहा था ना। ये झूठा प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। अब मैं कितने सारे मुस्लिम दिखा दूंगा, वॉलंटियर्स मुस्लिम और सब। अच्छा एक सवाल ये है जुनैद भाई, एक बात ये भी आ रही है कि आप यहाँ पे शरबत बांट रहे हैं, पानी बांट रहे हैं, तो ये फंडिंग कहाँ से आ रही है, कहाँ से तार जुड़े हुए हैं ये फंडिंग? ये सवाल उठ रहा है, खड़े होकर एक सवाल ये उठ रहा है कि ये जो कुर्ता टोपी वाले लोग हैं, ये कहीं विदेशों से फंडिंग करके तो यहाँ पे सामान नहीं बांट रहे हैं? टैक्सी ड्राइवर क्या ऐसे लोग घर पे खाना बना के जा रहे हैं, वो क्या होता है? और रही बात जनता मंत्र को बैठे हैं, जैसा ये धर्मेंद्र प्रधान का बयान है। पेमेंट कर रही हैं आप अभी तक? हाँ बोलिए जुनैद भाई। हाँ जुनैद भाई बोलिए, आप कंटिन्यू करें। अरे हमने किसान जी हम किसान आंदोलन में लग रहे हैं जी, और एक साल से हमने संघर्ष किया, हम सड़क पर वहीं सुने जी। मेहमान तो कानून आए थे, 3 काले कानून, वो वापस लिए, तो बाद में 700 से अधिक किसान उसमें हमारे चले गए, वो मुझे बहुत दुख है। लेकिन हमें भी आंदोलन बोला गया, हमें खालिस्तानी बोला गया, हमें पाकिस्तानी बोला गया, बांग्लादेशी बोला गया, और न जाने क्या क्या बोला गया, देशद्रोही बोला गया। ये सब तो जो इनके व्यवस्था के खिलाफ, जो इनकी व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाएगा, उस पे टैग
हमें टैग से डरने वाले नहीं है। हमको न्याय चाहिए। मतलब शर्मा जी, तुम मुल्ला जी के साथ कैसे? एकदम इनके साथ ब्राह्मणों को मुसलमान का क्या साथ भाई? एक थानी है, दो तीन है, जगह से लड़ रहे हैं, जमीन चला रहे हैं, तो बिल्कुल साथ है। रही दहशतगर्दों वाली बात, आपका क्या नाम है? हम दहशतगर्दों को परमिशन इन लोगों ने दी है। अगर हम दहशतगर्द होते तो इन दहशतगर्दों को परमिशन कौन दे रहा है? या प्रोटेस्ट बिना परमिशन के है प्रोटेस्ट? तो परमिशन दी है स्टार्ट। आपको बिना प्रोटेस्ट के चल रहा है? आप कह रहे हो प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं है। जो 20 से 21 लोग मर गए हैं, उन्हें किसने परमिशन दी मरने की? जो पेपर लीक्स हो रहे हैं, किसने परमिशन दी पेपर लीक्स करने की? यार क्या मूर्ख बना रहे हैं? कब तक देश को हिंदू मुस्लिम में बांटिएगा? कब तक जात पात के मुद्दों में बांटिएगा? हम ये सब मुद्दे करने वाले नहीं हैं। हमारा सामूहिक लक्ष्य फिर से वही है। तो जंतर मंतर पर हिंदू मुस्लिम एक हो रहा है। जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की। जुनैद भाई, आप भी बोलेंगे भारत माता की जय? जुनैद भाई, आप भी भारत माता की जय बोलेंगे? भारत माता की जय। देखो ये के बाद में हमारे ये असलम और भाई हमें भाई मिले। अभी तो हम आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर दिगी है। मैं मुंबई से आया हूँ। हम यहाँ आए थे जाए और इसमें इस तरह से ये असलम भाई और ऐसी बात जब तक इस्तीफा नहीं देंगे तो यहाँ कोई भी कामयाबी जरूर होती है यार, सब जब मिलते हैं।